जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करना है कि हम किसी भी होस्टिंग के ऊपर डोमेन को और होस्टिंग को कैसे कनेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम किसी भी होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस या कोई भी CMS आप लोगों ने इंस्टॉल करना हो वो कैसे करते हैं। इसके अलावा जितनी भी होस्टिंग की सेटिंग्स होती हैं मोस्टली जो कॉमन यूज़ होती हैं और जो काम की होती हैं वो हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो पिछली दफ़ा हमने डिस्कस किया था डोमेन्स क्या होती हैं, होस्टिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। और डोमेन का एक्सपायरेशन पीरियड, इसी तरह होस्टिंग का भी एक्सपायरेशन पीरियड होता है, ठीक है। वो भी कुछ दिन वेट करते हैं। अगर हम होस्टिंग कहीं से बाई करते हैं तो वो कुछ दिन वेट करते हैं। साथ कर हम यहाँ पर सर्च करते हैं होस्टिंग एक्सपायरेशन पीरियड। अच्छा, इसमें ऐसे नहीं पूछना हमने, आफ्टर एक्सपायरेशन। और इसमें एक्सपायरेशन पीरियड, आफ्टर एक्सपायरेशन, इसमें वो बता देगा कि होस्टिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ग्रेस पीरियड स्टार्ट हो जाता है इसका, जो कि 7 से 30 डेज तक होता है। यानी कि वो तकरीबन 15, 20 या 25 दिन आपका वेट करेंगे। उस टाइम जितना भी आपका डाटा होगा होस्टिंग के अंदर, होस्टिंग भी आपकी एक स्टोरेज ही होती है, उसके अंदर आपकी वेबसाइट का सारा डाटा होता है। अगर आपने बैकअप नहीं लिया तो 30 दिन तक वो रहेगा आपके पास, ठीक है। और 30 दिन के बाद वो जितनी भी आपकी वेबसाइट्स थी उनका डाटा सारे का सारा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह होता है। यानी डोमेन जो है वो उसका तो अपना SEO का इम्पैक्ट होता है, यानी जो रैंकिंग होती है वो होती है डोमेन की। लेकिन होस्टिंग के अंदर क्या होता है, इसकी कोई रैंकिंग वगैरह नहीं होती। इसके अंदर जस्ट आपकी वेबसाइट का डाटा होता है, जो भी आपने वेबसाइट बनाई होगी वो 7 से 30 दिन के अंदर वो डिलीट हो सकता है। और वो आपको बता देते हैं कि इतने दिन पड़े हैं, आपने अभी तक होस्टिंग आपने रिन्यू नहीं करवाई, तो होस्टिंग अपनी रिन्यू करवा लें, वरना आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर आपकी होस्टिंग ख़त्म हो जाती है और डोमेन के साथ वो कनेक्ट होती है, डोमेन का तो हमें पता है, वो डोमेन जो है वो रिडेम्पशन पीरियड में चली जाती है। ये तो हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, अगर आपने होस्टिंग रिन्यू करवानी है तो टाइम पे करवाएं, या अगर नहीं भी करवानी तो अपने डाटा का बैकअप पहले से लेके रख लें। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई टेंशन ही ना हो, ऑटो रिन्यू हो जाए, तो आपने ऑटो रिन्यूअल ऑन करना है और अपना कार्ड साथ पहले से अटैच होता है तो वो अपने साथ अटैच कर देना है। तो जैसे ही टाइम आएगा पेमेंट का, 1 साल आपका मुकम्मल हो गया फर्स्ट करें होस्टिंग के लिए, तो 1 साल के बाद ऑटो ही आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और अगले साल के लिए वो रिन्यू हो जाएगी। इस तरह अगर आपने 4 साल के लिए बाई की होगी तो आई थिंक वो अगले 4 साल के लिए आपकी पेमेंट काटेंगे। इसी तरह होता है इसे। बाकी इस चीज़ का मुझे कंफर्म नहीं है, बट अगर 1 साल के लिए लेंगे तो अगले 1 साल के लिए उन्होंने आपकी पेमेंट डिडक्ट कर लेनी है। अभी मैं जाता हूँ hostingat.com पे। मैं आ जाऊँगा hostingat.com पे, ठीक है। मेरा .com पे अकाउंट बना हुआ ओल्ड अकाउंट है, .p की अभी लॉन्च हुई है। तो ये hostingat.com लॉगिन पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना लॉगिन करता हूँ। अब मेरे पास ठीक है, इसके बाद पासवर्ड है इसका, जस्ट 1 मिनट। पासवर्ड हमें वैसे भी याद नहीं रहते, तो हम देखेंगे इस पे कि हम चीज़ें कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और डोमेन और होस्टिंग, और मुझे आई थिंक नेम चीप के डोमेन आई थिंक नहीं है, नेम चीप भी देखनी पड़ेगी अगर उसमें हुई तो, क्योंकि उसमें नेम चीप और इसमें कनेक्ट कर सकते हैं हम डोमेन को, और उसके बाद उस डोमेन के साथ होस्टिंग को कनेक्ट करने के बाद उस पर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे वो आज देखेंगे हम इंशाल्लाह। एफिलिएट, अब अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन की होगी तो आप उसी मेल पे एक 6 डिजिट पासवर्ड जाएगा, ठीक है, कोड जाएगा। वो कोड आपने यहाँ पे इंटर करना है।
जैसे ही आप कोड को एंटर करेंगे, अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं की होगी तो ये कोड नहीं जाएगा, और ये वैसे रिकमेंडेड है ताकि कोई भी आपके अकाउंट के साथ कुछ छेड़खानी ना कर सके। ठीक है, कोई भी बंदा इस तरह लॉग इन नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। ओके, तो ये इसका मेन डैशबोर्ड है। यानी कि अगर आप जाएंगे यहाँ पे hpanel.hostinger.com, लॉग इन करने के बाद तो इस तरह आपके पास वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, इसके अंदर आपके पास सबसे पहले अकाउंट शेयरिंग में जितने भी आप लोगों आपने लोगों से अकाउंट लिए होंगे शेयरिंग के तौर पे, जिस तरह आप लोग किसी भी अकाउंट के अंदर किसी और पर्सन को ऐड कर सकते हैं, इसी तरह अगर नेक्स्ट बंदा चाहे आपको अपने अकाउंट की एक्सेस दे सकता है और आपके जीमेल पे। ठीक है, इस तरह ये शेयरिंग वाला अकाउंट, यानी मेरे पास दूसरे लोगों की एक्सेस मौजूद है, इसलिए मैं इनकी सर्विसेज को भी मैनेज कर सकता हूँ मेरे मेरे के अलावा। ठीक, मेरे अकाउंट के अलावा भी अगर मैंने अपने अकाउंट की किसी को एक्सेस देनी होगी तो मैं यहाँ से दूंगा। बस करें, आपने रिक्वेस्ट एक्सेस करनी है, आपका कोई क्लाइंट है और उसके पास उसने होस्टिंग भी बाई की हुई, डोमेन भी बाई की हुई है उसके अपने अकाउंट के अंदर। ठीक है, एक तो उसके पास ऑप्शन ये आपको वो यूजर नेम और पासवर्ड दे। फिर मसला ये होता है कि उनके मोस्टली टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होती है, तो बार बार हम टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, जब भी लॉगिन करना पड़ेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन उसके लिए चाहिए होगी। तो डिस्टर्ब होता है, मतलब खुद भी टाइम लगता है, फिर उससे पूछना है कि अवेलेबल है, फिर वो उससे कोड मांगे, इस में काफी टाइम लगता है। इसके बजाय आप सिंपली उसको कहें कि अपने अकाउंट में जाएं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट करें, अगर वो अकाउंट में गया स्टार्ट में ही अकाउंट शेयरिंग पे क्लिक करें, उसको कहें ग्रांट एक्सेस पे जाएं। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस दे दें मुझे, आप उसको अपना ईमेल सेंड कर दें कि इस ईमेल पे मुझे एक्सेस दे दें। ठीक है, जो भी आपका ईमेल है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको कहना है कि मुझे एडमिन बना दें। ठीक है, एडमिन का ये होता है कि वो सर्विसेज को भी मैनेज कर सकता है, डोमेन्स को, होस्टिंग को, सारी चीज़ों को। उसके अलावा वो वेबसाइट के अंदर जो भी कार्ड होगा वो कार्ड को ऐड भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, और पेमेंट्स भी कर सकता है। ठीक है, यानी सारी एक्सेस होती है। लेकिन जो कोलेबोरेटर होता है वो जस्ट सर्विसेज मैनेज कर सकता है और वो परचेजेस नहीं कर सकता। तो क्लाइंट से आप लोग पूछ लीजिएगा, अगर परचेजेस सारी हो चुकी हैं तो वो आपको कोलेबोरेटर बना सकता है, अगर नहीं तो वो आपको एडमिन बना दे। अगर कोई डोमेन या उसकी कोई भी होस्टिंग या कोई भी चीज़ बाई करनी है तो वो आपको एडमिन बना दे। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है, क्लाइंट के पास आएगा कि वो कौन कौन सी सर्विसेज, यानी अब सारी चीज़ें तो वो नहीं देने वाला ना, अगर उसके पास ज़्यादा भी वेबसाइट्स हुई या डोमेन्स हुई तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है या सिलेक्ट आर का कर लेगा, यानी कि सारी की सारी सबकी एक्सेस मेरे पास आ जाएगी। नहीं तो अगर कोई एक डोमेन की यहाँ से पास करना चाहता है, वेब इरफान की, तो वो यहाँ से करेगा तो जस्ट डोमेन की ही एक्सेस मेरे पास आएगी। अब यहाँ पे ग्रांट एक्सेस का नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे ईमेल रिक्वायर्ड है। इस तरह करेगा तो आपके पास मेल आएगी, और मेल के ऊपर आपने उसको एक्सेप्ट करना होगा। जब आप उसको मेल को क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो आपके पास इस तरह से उस बंदे की सर्विस एक्टिव शुरू हो जाएगी। पहले पेंडिंग आएगी, जब तक आप मेल को वेरीफाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे पेंडिंग आएगी। लेकिन जैसे ही आप मेल को वेरीफाई करेंगे और इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे वो एक्टिव आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपने खुद देनी है तो इसी तरह दे सकते हैं जिस तरह मैंने बताया, और दूसरा तरीका है कि आपने अगर उससे एक्सेस लेनी है और आप इधर से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी बंदे का अकाउंट है, तो मैं उसका ईमेल लें आप। ठीक है, वो क्लाइंट कहता है कि मुझे नहीं पता कैसे करना है कैसे नहीं। ठीक है, आप उसको कहें आप अपना ईमेल दें मुझे। अब यहाँ जैसे ही आप उसका ईमेल ऐड करेंगे, यानी आप भी उसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो और वहाँ पे एक्सेप्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो परमिशन चाहिए वो एडमिन या कोलैबोरेटर। ठीक है, एडमिन सेलेक्ट कर लें और इसको सेंड रिक्वेस्ट कर दें। जैसे ही आप सेंड रिक्वेस्ट करेंगे उसके पास मेल चली जाएगी, और वो जब मेल को ओपन करेगा तो आगे ऐसे ही ऑप्शन आ जाएगा जिस तरह अभी आया था। ठीक है, यानी सिंपल, वो आगे सर्विसेज चूज कर सकेगा, इस ऑप्शन को दोबारा वो एडिट भी कर लेगा और सर्विसेज चूज करके आपको उसकी एक्सेस दे देगा। इस तरह भी हम लोग उनसे एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल था, यानी कि अकाउंट शेयरिंग का ये होता है ऑप्शन कि डायरेक्ट लॉगिन के बजाय आप जस्ट उसके मेल पे अपने अकाउंट की एक्सेस दे सकते हैं, और ये सिक्योर भी होता है। ठीक है, आपको आइडिया होगा कि अपना पर्सनल पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए।
जब भी आप लोगों ने अपने वर्डप्रेस अकाउंट की एक्सेस लेनी हो, होस्टिंग की एक्सेस लेनी हो, किसी और अकाउंट की एक्सेस लेनी हो, तो हर अकाउंट के अंदर एक ऑप्शन मौजूद होता है ऐड यूजर का। इस तरह ये भी हम क्लाइंट से डायरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड लेने के बजाय हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि हमें एक यूजर ऐड कर दे, ताकि हम उसके साथ, यानी कि जब हम अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो उसकी भी सर्विसेज यहाँ पे आ जाए। जैसे ये वाली खास करें हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ मैनेज सर्विसेज, तो मेरे पास उसकी, क्योंकि उसने मुझे ऑल टू ऑल सर्विसेज मैनेज करने की इजाज़त दी हुई है, तो मेरे पास उसकी ये होस्टिंग भी आ रही है। देखिए, ये देखिए होस्टिंग भी आ रही है। उसके ऊपर 16 वेबसाइट्स हैं, और ईमेल जो बने हैं वो सारी चीज़ें, और वेबसाइट्स भी सारी की सारी शो हो रही हैं। और ऊपर ये शो हो जाता है कि आप किस अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें सारी की सारी वेबसाइट्स भी आ गई हैं, और टोटल 16। इस तरह आपके पास उसकी एक्सेस आ जाएगी, और आपको उससे पासवर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपने जैसे एग्जिट करना है, तो आप दोबारा अपने अपने मेन अकाउंट पे चले जाएंगे। ठीक है, एक ये ऑप्शन है, और एक रेफर वाला है। और ये वैसे भी बिगिनर्स के लिए नहीं, लेकिन अगर आपकी अच्छी ट्रैफिक है तो उसके लिए ये बेहतरीन है। आप लोग इससे, यानी कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, इससे आप 20% कमा सकते हैं, और अगले बंदे को भी 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डोमेन शो हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वेबसाइट्स में जब आप आएंगे, तो वेबसाइट्स के अंदर जितने भी वेबसाइट्स होंगे, जितने भी यूजर्स होंगे जिनके आप अकाउंट मैनेज कर रहे होंगे, सबकी यहाँ पे वेबसाइट्स शो हो जाएंगी होस्टिंग के अंदर। ठीक है, जैसे ये सबसे पहले पहले यूज़र की शो हो रही है, उसके बाद ये दूसरे यूज़र की वेबसाइट शो हो रही है। ठीक है, इस तरह आपके पास सारे यूज़र की वेबसाइट शो हो जाएंगी, और अगर आपकी अपनी होगी वो टॉप पे शो हो जाएंगी। ठीक है, आई थिंक इसमें इसी के अंदर ही है, ठीक है, इसी होस्टिंग के अंदर है। अच्छा, इसके बाद आप आएंगे डोमेन्स के अंदर। अगर आपने कोई डोमेन, आपकी अपने अकाउंट के अंदर डोमेन्स होंगी, वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। डोमेन पोर्टफोलियोज मीन्स कि जो आपने खुद बाई की होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, ये जितने भी डोमेन्स हैं, ये मैंने खुद अपने अकाउंट में बाई की हुई है, तो इस वजह से ये यहाँ पे शो हो रही है। तो बाकी जो है एक्सटर्नल डोमेन, अगर किसी और अकाउंट के अंदर डोमेन होगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी, या किसी और, जैसे किसी और प्रोवाइडर के अंदर, जैसे GoDaddy के अंदर हो या नेमसीप के अंदर हो, वो इस तरह शो होगी। लेकिन आपके होस्टिंग के साथ कनेक्ट है, तो वो एक्सटर्नल डोमेन होती है। एक होती है मेन डोमेन। मेन डोमेन यानी कि जो आपके अकाउंट के अंदर डोमेन है, जो आपने इसी अकाउंट के अंदर बाई की थी। ठीक है, ये वाली, इस अकाउंट के अंदर जो भी डोमेन आपने बाई की थी वो सिंपल ऊपर शो हो जाएंगी। बट आपने एक डोमेन ऐसी है जो GoDaddy के अंदर बाई की है आपने, ठीक है, तो GoDaddy वाली डोमेन क्या होगी, वो एक्सटर्नल डोमेन होगी, और आपने अपनी होस्टिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ तो होता है उसको, इस वजह से वो यहाँ पे नीचे शो हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने नई डोमेन यहाँ पे बाई करनी है, तो अब अकाउंट के अंदर है, आप लॉग आउट करके भी वहाँ से बाई कर सकते हैं, फिर दोबारा आपको लॉग इन करना पड़ेगा। बट इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप यहाँ पे गेट अ न्यू डोमेन पे जाएं, और यहाँ से आप सर्च करें जो भी डोमेन आपको चाहिए। ठीक है, वेब सॉल्यूशन, वेब सॉल्यूशन में सर्च करता हूँ। इस तरह जो भी आपको डोमेन चाहिए, आप इस तरह इजीली इसको, ये देखें .net अवेलेबल है, .com अवेलेबल नहीं है। ठीक है, .net $12 पर फर्स्ट मंथ अवेलेबल है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप उसको बाई कर सकते हैं। नीचे भी रिकमेंडेशन भी आ जाती हैं, जैसे आपने ऐड टू कार्ट करना है, बाई डोमेन करके पेमेंट करनी है, और वो आपकी डोमेन पोर्टफोलियो के अंदर शो हो जाएगी। अच्छा, फर्स्ट करें आपके पास डोमेन इस तरह आपने बाई कर ली, ठीक है, बाकी चीज़ हम बाद में देखेंगे। आपने यहाँ से डोमेन बाई कर ली, गेट ए न्यू डोमेन, या जब आप अपना अकाउंट नई होस्टिंग लेंगे, जो भी नई होस्टिंग है उसके साथ एक डोमेन फ्री में मिलती होती है। ठीक है, वो भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और फ्री वाली भी आपने अपना नाम कोई भी दे सकते हैं, जो आम रूटीन में अवेलेबल होते हैं डोमेन्स, वो 1 साल के लिए आपको फ्री मिल जाती होती है, जो नए अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे जाता हूँ, किसी दूसरे अकाउंट को मैनेज करता हूँ, इन एक अकाउंट डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ। अच्छा, 1 मिनट, अभी यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन आ रहा ऐड वेबसाइट वाला। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी किसी डोमेन के ऊपर आपने डोमेन बाई कर ली, सिंपल सा प्रोसेस है, गेट ए न्यू डोमेन पे जाएं, यहाँ पे डोमेन का नाम सर्च करें जो भी आपको चाहिए, या क्लाइंट के लिए वो एग्जैक्ट आपने दोबारा 2-3 दफ़ा वेरीफाई करने की स्पेलिंग और .com में चाहिए या जो भी चाहिए, वो आपने अच्छी तरीके से सर्च करना है। ठीक है, उसको सर्च करें, मैं आपको बल्कि दिखा ही देता हूँ। .net देख लेते हैं अभी जो हमने देखी थी। ठीक है, तो
वेब सॉल्यूशन अभी तो हमने देखा था डॉट नेट अवेलेबल थी। चलें, आपने इस पर क्लिक करना है बाई डोमेन पे। तो ये देखें, वो कह रहा है कि 1 साल के लिए चाहिए आपको, 2 साल के लिए चाहिए या 3 साल के लिए चाहिए। तो 1 साल के लिए ये पड़ रही है $8 के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये कार्ड अटैच है। कार्ड आप यहाँ से और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले से अटैच है तो उसी से ही पेमेंट हो जाएगी। अब टोटल फी जो है $2, और ये टोटल बन जाएगा, यानी फी डाल के ये $10 तक की हो जाएगी पूरी की पूरी। इस तरह अपनी पेमेंट कंप्लीट करनी है। अगर कार्ड अटैच नहीं होगा तो यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, अपना कार्ड आप लोग अटैच कर लें। आपको 2 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए। 3 साल के लिए $49, 2 साल के लिए ये बन जाएगी 29। इस हिसाब से आपको जितने अरसे के लिए चाहिए, जस्ट आपने पेमेंट होनी चाहिए आपके अकाउंट के अंदर, और 1000-1500 ऊपर होना चाहिए, ताकि कोई टैक्स वगैरह भी हो, क्योंकि लोकल जो पाकिस्तानी होते हैं जितने भी सादा पहने आते हैं या बैंक वाले, वो थोड़ा बहुत आगे टैक्स भी काट लेते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने क्या करना है, ये पेमेंट जो है जितनी भी हो उस हिसाब से आपने रखनी है कैलकुलेट करके, और 1000-1500 एक्स्ट्रा भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप डोमेन बाई करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी डोमेन पोर्टफोलियो के अंदर। ओके, आप यहाँ पे ये देख लें डोमेन पोर्टफोलियो के अंदर सारी डोमेन जिमी चाव या जितनी भी डोमेन है वो सारी सारी मैंने बाई की हुई वो शो हो रही है। अच्छा, अब इसमें ये देखें एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो रिन्यूअल वाला। ठीक है, इसमें सबका ऑफ हुआ पड़ा है। यानी कि अगर यहाँ से आप ऑप्शन ऑफ कर सकते हैं, डोमेन आपने बाई कर ली, बाई डिफॉल्ट जो है ये ऑप्शन ऑन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है ऑटो रिन्यूअल। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही 1 साल पूरा होगा, इस डेट को एक्सपायरेशन डेट भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो जैसे ही एक्सपायरेशन डेट एंड होगी 5/3/12 और 2025, ठीक है, यानी इस साल के बाद में महीने की 5 डेट को जैसे ये एक्सपायर होगी तो वो खुद ही पेमेंट काट लेंगे। बट मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपके पास अगर आप ऑफ करेंगे तो यहाँ से आपको पूछेगा कि इस डेट को एक्सपायर हो जानी है, और आपको कोई भी, यानी कि ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट डिडक्ट नहीं होगी, और उसके बाद आपकी वेबसाइट ऑफलाइन हो जाएगी। ये सारे जो भी चीज़ें हैं, तो मे भी ज़्यादा फीस भी आपको पे करना पड़ जाए। तो वो कह रहा है कि अगर आपने व्हाट्सएप पे रिमाइंडर लेना तो यहाँ पे नंबर ऐड कर दें, हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, या वैसे मेल पे तो वो ऑटोमेटिकली कर ही देते हैं। तो इससे के बाद आपने डिसेबल ऑटो रिन्यूअल कर देना है। तो डिसेबल करेंगे तो ये खुद पेमेंट नहीं काट करेंगे, आप खुद मैनुअली यहाँ पे रिन्यू क्लिक करेंगे, खुद मैनुअली करेंगे तो वो खुद ही पेमेंट, यानी उस टाइम पेमेंट डिडक्ट होगी, वैसे नहीं होगी। ठीक है, और इसी तरह ये देख लें सबकी एक्सपायरेशन डेट यहाँ पे शो हो रही है। और ये देखें जो डोमेन सस्पेंड हो गई है, वो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर कि यही डोमेन थी वो वाली जो सस्पेंड हो गई थी .co.uk। ये यूके के अपने ही कंट्री वाले इसको वेरीफाई करके फिर आगे इसको एक्टिव करवाते होते हैं। लेकिन अब क्या है इसमें कि इसमें 3G फ़ोन वहाँ का एक ब्रांड है। ठीक है, 3G फ़ोन उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हमने इस तरह, यानी कि वो था तीन है, यानी कि 3 डिजिट्स वाला नहीं होता, 3G इस टाइप का था, 3G phone.co.uk, और ये भी उसी से मिलता जुलता है 3G फोन। इस वजह से उन्होंने उसकी मुशाबियत की वजह से उन्होंने कहा है कि ये चीज़ उससे मिलती जुलती है। स्टोर से भी बात की, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, आप कोई और बाई कर ले, या ब्रांड से रिलेटेड आपने बाई नहीं करनी। इस वजह से उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो सस्पेंड हो जाए डोमेन, उसकी पेमेंट रिटर्न नहीं होती। जो एक दफ़ा होगी वो होगी, मोस्टली नहीं देते, कुछ लोग दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यूके की थी तो इनकी तो नहीं हुई थी रिटर्न। ठीक हो गया, इस तरह आप लोगों ने क्या डोमेन शो हो जाएंगे। उसके बाद जब डोमेन यहाँ पे ऐड हो जाती है, सिंपल आपने जाना होता है वेबसाइट्स के अंदर, क्योंकि हमने वेबसाइट इसके ऊपर ऐड करनी है, ये इंस्टॉल करनी है, या वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, ऐड वेबसाइट्स वाला। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। बाई कर ली, उसके बाद आपने वेबसाइट्स के अंदर आना है, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक है वर्डप्रेस का, एक है बिल्डर, एआई बिल्डर है। ठीक है, ये भी आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। एक एम्प्टी में ये है, अगर आप कोडिंग के जरिए से वेबसाइट बनाना चाहते हैं जैसे PHP के अंदर या HTML के अंदर, वो भी आप लोग कर सकते हैं। या माइग्रेट, अगर पहले की वेबसाइट बनी हुई है आप उसको यहाँ से डायरेक्टली माइग्रेट भी कर सकते हैं। बट माइग्रेट वो वाली करनी है जो पहले से कस्टम डोमेन के ऊपर ऐड हो। जैसे हम लोग प्रैक्टिस के लिए
फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन यूज़ कर रहे हैं वो माइग्रेट हमने नहीं करनी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस होती हैं। उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी कोड डाले हुए हैं ताकि वो वेबसाइट गूगल के अंदर रैंक ना हो। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्या करना है, ऐड वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे डोमेन्स को आप फिर छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पे भी आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो डोमेन के और ऑप्शन स्टार्ट हो जाएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस एक चीज़ हमने वहाँ पे यूटिलाइज करनी होती है, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। अब हम जाएंगे ऐड वेबसाइट पे। हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। ऐड वेबसाइट से पहले हमारे पास होस्टिंग होनी चाहिए, अगर होस्टिंग नहीं होगी तो हम उसमें वेबसाइट को ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। होस्टिंग आप लोगों को मैंने बता दिया था कि बाई कैसे करते हैं, उसका भी सिंपल है, सारी चीज़ें इसी तरह ही होती हैं। ठीक है, तो आपके पास होस्टिंग होगी, नई हो या पुरानी हो, जैसी भी हो, फ्री डोमेन हो या पेड डोमेन हो, जिस टाइप की भी हो, आपने ऐड वेबसाइट पे जाना है। अगर आपके पास फर्ज करें भी डोमेन ना भी हो, उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ आगे। होस्टिंग होनी चाहिए, डोमेन ना भी हो तो उसका भी एक तरीका कार है। हमें वर्डप्रेस चाहिए तो मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे डोमेन नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास कोई स्पेयर डोमेन है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, वो कह रहा है कि क्रिएट लॉगिन डिटेल्स फॉर योर वर्डप्रेस अकाउंट। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी एडमिन लैंग्वेज यानी जो वर्डप्रेस के अंदर आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर लें, चूज़ कर लें। हमें तो इंग्लिश चाहिए। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे सारी सेटिंग वर्डप्रेस की होंगी, और ये जो वर्डप्रेस एडमिन मेल जिससे आप लॉगिन करते हैं वो वाला मेल आपने यहाँ देना है। ठीक है, ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, इस तरह कोई बात नहीं है, यानी कि सारी चीज़ें हम कर सकते हैं @gmail.com। ठीक है, एमिट फॉलोवर। ठीक, इसी तरह इंग्लिश चूज़ कर ली, एडमिन आपने मेल दे दिया। यहाँ पे आपने पासवर्ड चूज़ करना है, पासवर्ड आप कोई सा भी रख सकते हैं, यहाँ से स्ट्रॉन्ग भी चूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोई अपना भी रख सकते हैं। इसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड। आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, बिजनेस एंड सर्विसेज, ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉग, अदर। यहाँ पे आप कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फर्स्ट करें, हमें बिजनेस या सर्विसेज से रिलेटेड वेबसाइट चाहिए। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट जाता हूँ, वो आगे मुझे टेम्पलेट शो करेगा। ठीक है, प्री बिल्ड वेबसाइट्स के। यहाँ पे आई थिंक ये इनका अपना बिल्डर है या फिर कुछ थीम है, मैंने इनको कभी यूटिलाइज नहीं किया क्योंकि मुझे तो कस्टम वेबसाइट ही चाहिए होती है। ठीक है, ये प्री बिल्ड जो वेबसाइट है, ये देर these are ready to go sites that you can quickly customize to fit your brand and needs। यानी कि ये वर्डप्रेस के अंदर ही कोई ना कोई थीम ऐड हुआ है। ये भी योस्टिंगर का अपना बिल्डर भी हो सकता है, बट हमने वर्डप्रेस चूज किया है तो ये वर्डप्रेस का कोई थीम और उसी का ही कोई ना कोई डेमो यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो आप यहाँ से करना चाहते हैं तो कोई भी कैटेगरी चूज करके, ऑनलाइन स्टोर अगर आपने बनाना है तो यहाँ से भी कोई ना कोई कैटेगरी चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रीव्यू पे क्लिक करें, तो उस वेबसाइट का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। आप हाँ ये देखें, एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, ये एक थीम है वर्डप्रेस का। ठीक है, उसी से ही ये सारी चीजें हैं, उसी का डेमो है, ऐसे समझ लें। ठीक है, बना बनाया डेमो, इसका आप लोग यूज कर सकते हैं। इसको टैबलेट को यूज करने कर लें, मोबाइल पे इसको चेक कर लें, मोबाइल पे ये कैसे दिख रहा है, सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स चेक करनी है तो डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगर आप कोई और देखना चाहते हैं, कोई और यहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं सिंपली क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट ब्लैंक साइट, यानी कि मैं खुद ही थीम ऐड करूँगा, खुद ही आगे सारी चीज़ें सेटअप करूँगा। बस आपने यहाँ पे वो चूज़ किया कि मुझे खाली वेबसाइट चाहिए। उसके बाद थर्ड और लास्ट ऑप्शन है कि आप कौन सी डोमेन यूज़ करना चाहते हैं या सब डोमेन यूज़ करना चाहते हैं। अब डोमेन की सब डोमेन भी बन जाती होती है, मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था, जैसे ये वाली GoDaddy.com है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ practice.godaddy.com, इस तरह की वेबसाइट बनानी पड़ती है पहले, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले वो वेबसाइट डोमेन सब डोमेन बनानी पड़ती है। वो भी बताऊंगा कि वो कैसे बनती है। ठीक है, यहाँ पे सब डोमेन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डोमेन आपने कोई बाई की हुई है तो सिंपली यहाँ पे सर्च करें। ठीक है, जहाँ जैसे यहाँ पे वेब फर्स्ट पे मैं सर्च करता हूँ तो वो डोमेन आ जाएगी जो मैंने बाई की होगी। तो अगर मेरे पास कोई डोमेन नहीं है तो वो अभी यहाँ शो नहीं होगी। सिंपली मैं क्या करूँगा,
यूज टेम्पोरेरी डोमेन, यानी अगर डोमेन आपके पास अभी नहीं है, आपके पास होस्टिंग है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या किसी क्लाइंट के लिए भी वक्त तौर पर वेबसाइट बना के उसको दिखाना चाहते हैं, यानी क्लाइंट ने अभी डोमेन बाई नहीं की या उसके पास है लेकिन उसकी वेबसाइट लाइव है, यानी एक लाइव वेबसाइट है, उसको तो हम नहीं छेड़ सकते फिर। उसके बजाय आप क्या करें, यहाँ पे आए, होस्टिंग होनी चाहिए, वर्डप्रेस इंस्टॉल करें और टेम्प डोमेन यूज कर लें, यानी कि टेम्प डोमेन पे आप बाद में डोमेन ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है या थोड़ा सा ना यानी कि खुश्क है, तो बस आप लोग बादाम वगैरह खाएं और माइंड को फ्रेश रखें, तरोताज़ा रखें, और ये चीज़ें आपको दोबारा रिकॉर्डिंग सुनने से समझ आ जाएंगी, पहली दफ़ा समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। ये चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करने से ही बंदे के जहन में पता चलती है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ है, और अगर मैंने कोई चीज़ करनी है तो वो कहाँ पे जाके करनी है। जस्ट एक वीडियो देख के बंदे को कभी भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप लोगों ने इसमें अच्छा सर। हरगज भी परेशान नहीं है जी। जी सर, मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब ये आपने बताया ना इसका डोमेन के बारे में, कि जब हाँ आप जी। टेम्परेरी डोमेन यूज करेंगे, मिसाल अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आया है, उसने हमें कोई काम दिया, उसने अभी डोमेन परचेज नहीं किया, हम्म। तो हम कैसे या एक वो चाहता है टेम्परेरी। जी। या वो चाहता है कि अभी मेरी डोमेन है लेकिन आप लोग मुझे कुछ सैंपल पेज बना के दिखाओ, ठीक है। तो वो सैंपल ठीक पेज है। हम उसकी डोमेन के बजाय हम टेम्परेरी डोमेन पे बना लेंगे या अपने किसी सब डोमेन के ऊपर बना लेंगे। ठीक हो गया। ओके, फिर बाद में वो मैं स्टार्ट उसकी करते हैं। डोमेन पे शिफ्ट हो सकेगा। हाँ जी बिल्कुल, आप डोमेन सिर्फ डोमेन चेंज करना होगी, अगर होस्टिंग में चेंज करना होगी तो वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन ओके होते हैं। ओके। ठीक हो गया, ठीक हो। मैंने तो ब्लैंक चूज किया था, ये फिर स्टोर बन गया, चलिए ठीक है। अच्छा, अब देखें आपने सिंपली क्या किया, वहाँ पे टेम्परेरी डोमेन चूज की, ईमेल चूज किया, पासवर्ड चूज किया, और वहाँ पे लेआउट चूज किया कि आपको एम्प्टी वेबसाइट चाहिए या कोई ना कोई आपको। मैं इसको एक दफ़ा ओपन करके भी दिखा देता हूँ ये किस तरह शो हो रही है। तो ये 3-4 स्टेप है, सिंपली वेबसाइट, ये कोई डेमो ही हो गया, ठीक है। वही डेमो आई थिंक सिलेक्ट हुआ था, वो हो गया, ब्लैंक नहीं हुआ। तो ये देखिए जो मैंने डेमो चूज किया था वो देखें एग्जैक्ट, यानी कि कोई टाइम नहीं लगा। बट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस तरह की डेमो वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत पुराने डिज़ाइन है, ठीक है। तो इस टाइप के डिज़ाइन आप लोगों ने उन्हीं के लिए बनाने हैं जिनका बजट थोड़ा हो। जब बजट अच्छा हो उनके लिए आपने प्रोफेशनल सी वेबसाइट खुद बनानी है, कस्टम रिसर्च करके, वो इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब ये देखें, यहाँ पे अगर मैं आऊँ और थीम एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर प्लगइन्स के अंदर आऊँ तो जितने भी प्लगइन इस डेमो के लिए रिक्वायर्ड थे वो सारे के सारे खुद ब खुद ऐड हो चुके हैं। जैसे होस्टिंगर, ये तो होस्टिंगर का ना, आप इनको रिमूव कर सकते हैं, होस्टिंगर टूल्स हमें नहीं चाहिए। लाइट स्पीड कैche या स्पीड के लिए भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें स्पीड का भी इश्यू ही नहीं है, वो लाइव स्पीड लाइव वेबसाइट पे हम करेंगे जब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करना होगी, ठीक है। स्पेक्ट्रा होस्टिंग इसी का क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा का, वो रहने दें। स्टार्टर टेम्पलेट से, यहीं से उसने टेम्पलेट उठाया स्टार्टर टेम्पलेट से, ठीक है, वो भी रहने दें। वेरिएशन स्वैचेस, वो कॉमर्स, और ये दोनों वो कॉमर्स जो है वो स्टोर के लिए यूज़ होते हैं, मीन्स कि ये जैसे ऐड टू कार्ट और ये सारी चीज़ें जिसमें लोग चीज़ बाई और सेल कर सकें, तो उसके लिए ये होता है वो कॉमर्स, ठीक है। ये भी हम इंशाल्लाह देखेंगे फ्यूचर में, यानी ई कॉमर्स स्टोर वो कॉमर्स से बनता है वर्डप्रेस के अंदर। तो ये होस्टिंगर वाले जितने भी प्लगइन है इनको मैं क्या करूँगा, सबको इकट्ठे सेलेक्ट करके एक दफ़ा मैं डीएक्टिवेट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 किए, 1 बाय 1 भी कर सकता हूँ यहाँ से डीएक्टिवेट, मैंने तीनों इकट्ठे सेलेक्ट किए, ये मुझे ज़रूर, और अप्लाई कर दूँगा। इस तरह आप किसी भी वेबसाइट के लिए डेमो यूज़ कर सकते हैं, वहाँ बने बनाए आपके सामने डेमो शो हो रहे तो वैसे आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। दूसरा, अगर आप वहाँ पे ब्लैंक यूज़ करते हो, डेमो वहाँ पे सिलेक्ट ना होता, आई थिंक वो सिलेक्ट भी हो रहा था फिर भी ब्लैंक ब्लैंक करने से डेमो दोबारा से आ गया। तो वहाँ पे ब्लैंक होता तो यहाँ पे जितने भी प्लगइन्स थे इनमें से कोई भी नहीं होना था, जस्ट कौन से होने थे, होस्टिंगर, होस्टिंगर के ही 1-2 प्लगइन और लाइट स्पीड कैश होना था, ठीक है। तो ये चीज़ें, बाकी ये वो कॉमर्स और ये डेमो भी नहीं होना था। बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि थीम्स के अंदर अगर हम जाएं, पेरेंट्स के अंदर थीम्स, ठीक है, तो अभी एक्स्ट्रा तो वैसे 2025 बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव होता है।
2025। अभी वो पेज तो शो होगा बट थीम चेंज हो जाएगा। जस्ट मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए शो कर रहा हूँ। इस तरह शो होता है और एम्प्टी शो होता है, ठीक है। अभी तो वो सारा डिज़ाइन वही शो कर रहा है, वो कामनेस वाला। तो ये चीज़ें देखेंगे। अच्छा, अभी मैं दोबारा जाता हूँ एक दफ़ा होस्टिंग पे। तो इस तरह आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं होस्टिंगर के अंदर। बाकी भी होस्टिंग्स का सेम टू सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो देखेंगे अगर किसी और पे करनी पड़ गई। अगर किसी भी क्लाइंट के या आप लोगों के पास या किसी के पास कोई और होस्टिंग हुई तो वो भी हम देख लेंगे, अगर फ्यूचर में करना पड़ा तो हमें, कि उस पर कैसे हम करते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी हम जस्ट होस्टिंग को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं मज़ीद। तो ये देखें, एजेंटा फिश, ये सब डोमेन टेम्प्रेरी डोमेन थी, इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। अब जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, फर्स्ट के लिए आपने लॉगिन किया, मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास होस्टिंग शो हो रही होगी और होस्टिंग के अंदर एक ही वेबसाइट होगी जो अभी आपने इंस्टॉल की है। ठीक है, यहाँ पे एक वेबसाइट शो हो रही है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक करना है तो वो यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं उस वेबसाइट को। अ, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उसके डैशबोर्ड में, होस्टिंग के अंदर उसके डैशबोर्ड पे जाने के लिए, ठीक है, उसके ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ वेबसाइट्स में जाएं और अभी हमने जो इंस्टॉल की है वही डोमेन यहाँ पे शो हो रही होगी और ये प्रीमियम वेब होस्टिंग के अंदर वो शो हो रही होगी, यानी ऊपर वेबसाइट्स हैं। डोमेन्स अगर आपने देखनी होगी तो डोमेन्स यहाँ पे शो होंगे, ठीक है, ये वाली। इस तरह अभी मैं क्योंकि इस अकाउंट के अंदर हूँ तो इसकी अपनी कोई ज़ाती डोमेन नहीं है, उसने एक्सटर्नल डोमेन ही अपने होस्टिंग के अंदर लगाई हुई है। इस वजह से यहाँ पे कोई डोमेन शो नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि बाई करें फिर यहाँ पे शो होगी। ठीक है, अब वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी आपकी, ये सारी चीज़ें। अब आपने एक और काम कर लेना होता है, एक दफ़ा लॉग आउट करें इसको और इसका पासवर्ड क्या आता मुझे जहन में नहीं है। अच्छा चलें, पासवर्ड अगर आपको जहन में नहीं है, ठीक है, भूल गया मैं, हकीकत में मुझे भूल गया क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑटो जनरेटर था तो मैंने कॉपी भी नहीं किया आई थिंक। ठीक है, नहीं है कॉपी, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड भूल गया हूँ, मेरे जहन में नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं क्या करूँगा, वेबसाइट्स के अंदर जाऊँगा। ये पहली पहली वेबसाइट जो मैंने अभी इंस्टॉल की है, ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक वर्डप्रेस एडमिन और एक डैशबोर्ड। जैसे मैं वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करूँगा मैं डायरेक्ट लॉगिन हो जाऊँगा। मैं यानी कि वर्डप्रेस के पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड के बगैर डायरेक्ट होस्टिंग से ही यहाँ पे लॉगिन हो जाऊँगा। ये ले, ठीक हो गया। अगर पासवर्ड आपको याद नहीं रहता इस तरह लॉगिन कर लें और यहाँ पे यूज़र्स के अंदर यूज़र्स में जाएं। ये वैसे बात की बात है बट अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, अभी मौके पे आया है तो इसको एडिट करें। जो भी यूज़र था आपका और यूज़र वही हो, आपने वहाँ और इसके बाद पासवर्ड जो है वो यहाँ पे नीचे शो होगा, सेट न्यू पासवर्ड। अगर यहाँ पे किसी और बंदे के पास भी लॉगिन होगा तो लॉग आउट एवरीवेयर एल्स भी आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आप बाकी सबको लॉग आउट भी कर सकते हैं। सेट न्यू पासवर्ड पे जाएं और यहाँ पे कोई सा भी आप पासवर्ड चूज़ कर लें, मैं यही चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पास, एक दफ़ा इसको कॉपी कर लो ताकि दोबारा फिर मुझे ना चेंज करना पड़े। बस फिर एंड पे जाएं और इसको कर दें। ये सारे ऑप्शन जो है ना ये वो कामर्स के शो हो रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं होते, ये स्टोर के लिए हैं। फिर मैं दोबारा इसको क्लियर करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि वेबसाइट बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होते हैं, फिर तो ये डेमो है ना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको अभी एक दफ़ा लॉग आउट कर देता हूँ। उसको भी अगर रिफ्रेश करता तो वो लॉगिन हो जाती, क्योंकि एक एक साइट पे लॉगिन हो चुकी है तो वहाँ पे भी हो जाना था। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ अपना ईमेल और यहाँ पे पुट करता हूँ अपना पासवर्ड। ये दोनों पुट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें रिमेंबर मी और लॉगिन कर लें। उसके बाद एक और ऑप्शन आपने यहाँ पे चेक करना है, जब आप लॉगिन हो जाएंगे, क्योंकि पासवर्ड बाद में याद नहीं रहते, तो ये आपके पास क्रोम के अंदर शो होगा कि सेव पासवर्ड, यहाँ पे आप उसको सेव कर लीजिएगा। इसलिए मैंने लॉग आउट किया था ताकि मैंने जो भी पासवर्ड ऐड किया था उसको मैं क्रोम के अंदर सेव भी कर लूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह सेव कर लें, नहीं तो अपने पास कहीं डायरी के अंदर या रजिस्टर के अंदर या कोई भी नोट्स आपने बनाए हुए वहाँ पे आप उसको लिख लें। ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, यहाँ से भी हो जाता है। या दोबारा भी अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लॉस्ट योर पासवर्ड, और उस पर क्लिक करने के बाद आपका वो मेल मांगेगा आपसे, जिस जो मेल आपका एडमिन मेल है या कोई भी यूज़र मेल है,
जिस पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है यूज़र का, वो मेल आपने देना है। उस मेल पे फिर वेरिफिकेशन कोड जाएगा या वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, वो क्लिक करने के बाद आप दोबारा से भी पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। यानी कि काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे गए, अगर लॉगिन आपको पासवर्ड नहीं याद तो डायरेक्ट आप क्या करें, लॉगिन करें। अब ये भी लॉग आउट हो गया, इसको पता नहीं क्या हुआ है। ओके, ये दूसरा है, होस्टिंग वाला नहीं। ठीक है, अभी मैं पुट करता हूँ इसका कोड। 1 मिनट अगो 5255 525559। ठीक है, इस तरह ये लॉगिन हो गया। वेबसाइट्स के अंदर गए, जो वेबसाइट हमने इंस्टॉल की हम उसको अभी थोड़ा सा देखेंगे, उसके ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। लॉगिन करना है, यहाँ पे क्लिक करें। दूसरा ऑप्शन है डैशबोर्ड, और यहाँ पे 3 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे। ऐड टैग, यानी कि याद करने के लिए टैग्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नहीं, फिल्टर करने के लिए, यानी आप अपनी वेबसाइट, क्लाइंट वेबसाइट के टैग भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैनेज टैग्स भी ऐड कर सकते हैं। ये फिल्टर के लिए है जस्ट। अगर आपने उस वेबसाइट को डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं सिंपली। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड पे। इनवॉइसेस, ओके, सारी चीज़ें क्लोज कर दिया करें जो भी पॉपअप ऊपर आते हैं। अब ये देखें, हमारे पास ये वेबसाइट है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वेबसाइट ओपन होगी, डैशबोर्ड ओपन नहीं होगा। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, इस तरह। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ये अपग्रेड का, ये होस्टिंग के लिए है। और वर्डप्रेस एडमिन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही आपका वर्डप्रेस एडमिन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है चेंज डोमेन वाला। अभी क्योंकि वो कह रहा है कि आप लोग टेम्परेरी डोमेन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेंज डोमेन, तो यहाँ पे हम देखेंगे चेंज डोमेन कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। तो जो डोमेन थी वो आपने सर्च करनी है। पहले आपने या तो कनेक्ट करनी है, या इसी के अंदर बाई की हुई तो वो यहाँ पे सर्च करेंगे तो आ जाएगी। बस नेक्स्ट करना है और वो कनेक्ट हो जाएगी। सिंपल एक स्टेप का काम है यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी और अकाउंट के अंदर है तो पहले वो कनेक्ट करना पड़ेगी, वो भी देखेंगे हम कैसे कनेक्ट करते हैं एक डोमेन को किसी भी होस्टिंग के साथ, किसी और अकाउंट से। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है डोमेन टेम्परेरी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, होस्टिंग आपकी एक्टिव है, ईमेल अभी आपका इनएक्टिव है, बैकअप्स आपके वीकली एक्टिव है। ठीक है, ये प्लान के हिसाब से होता है, तो जैसा प्लान लेंगे उस हिसाब से बैकअप होते हैं इसके। ठीक है, अगर आप डेली बैकअप चाहते हैं तो आपको 2.09 पर मंथ आपको डॉलर पे करना पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम चाहें, यहाँ पे जो काम की चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी इतना खास इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो साथ साथ बंदा एक्सप्लोर कर लेता है। सबसे मेन चीज़ होती है यहाँ पे डोमेन्स। ठीक है, डोमेन अभी टेम्परेरी इसलिए इसके ऑप्शन शो नहीं हो रहे, वो मैं किसी और के अंदर आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट्स में है, अगर वेबसाइट के अंदर आपने कोई भी वेबसाइट, इस वेबसाइट को माइग्रेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, कॉपी वेबसाइट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी उनकी अपनी सर्विसेज है, लोगो मेकर और इस टाइप की। अगर आपने इसके फाइल मैनेजर के अंदर लॉगिन करना है, यानी कि जहाँ पे वर्डप्रेस की सारी फाइल्स होती हैं, तो फाइल मैनेजर पे क्लिक करें। जो भी अपने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी उसके जितने भी फाइल्स हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये फाइल ब्राउज़र है इसका, होस्टिंगर का। तो पब्लिक डॉट एच टी एम एल पहला फोल्डर है, इस पे जाएंगे तो इसके अंदर ये सारा डाटा है। जस्ट ये आपको एक दफ़ा बता रहा हूँ कि फर्स्ट करें,
अगर कभी इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं जो हमें कोर्स के ज़रिए से मैनेज करना पड़ती हैं, मतलब एडवांस लेवल की या कोडिंग आती है फ्री, इस तरह हम उसको फ्री फाइल मैनेजर होता है, यहाँ से हम उन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं या कोई भी चीज़। फर्स्ट करें प्लगइन्स का कभी कभार इशू होता है, डब्ल्यू कंटेंट में जाके यहाँ प्लगइन्स भी हमें शो हो रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, और यहाँ पे थीम्स भी शो हो रहे हैं, तो यहाँ से भी हम इनको रिमूव और सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्लगइन्स और थीम को यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। वर्डप्रेस ओवरव्यू पे जाएं, यहाँ पे नहीं, इधर नहीं है, बल्कि मैं जाता हूँ वर्डप्रेस ओवरव्यू और सिक्योरिटी। इधर ही कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन आता है जहाँ पे सारे के सारे प्लगइन्स भी शो होते हैं। हाँ, यहाँ यहीं पे ही है। वर्डप्रेस के अंदर जाएं और इसकी सिक्योरिटी के अंदर जाएं, तो यहाँ पे आपके पास ये थीम शो हो रहे हैं सारे के सारे। यहाँ से थीम को रिमूव भी कर सकते हैं, और जो एक्टिव होगा आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। यानी आप बैकएंड से भी, होस्टिंग से भी इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये प्लगइन जो है ये भी आपके पास जितने भी इंस्टॉल है इनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। अगर किसी की अपडेट आई हो तो वो भी आप यहाँ से उनको ऑटो अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे जहन में होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों का। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इतनी कोई खास चीज़ नहीं है। बस कभी कभार कोई इशू आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आए और डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैकअप्स यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ये होस्टिंग के बैकअप है, वर्डप्रेस के वेबसाइट हम बैकअप हम मैनुअली भी ले सकते हैं। यहाँ पे ईमेल, बिजनेस ईमेल एक्टिव करनी पड़ती है, ठीक है, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, बट क्योंकि मेरे पास शेयर्ड अकाउंट है इस वजह से मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगा तो वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद फाइल मैनेजर, डेटाबेस, ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है अभी के लिए। वर्डप्रेस के अंदर अगर हम देखें तो उसमें सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के अंदर प्लगइन वगैरह शो होते हैं, कोई भी इशू हो अपडेट्स का वो सारी चीज़ें शो होती हैं। होस्टिंग के अंदर जस्ट होस्टिंग के प्लान और उसकी डिटेल्स शो होंगी। अगर यहाँ पे आप प्लान पे क्लिक करें तो ये देखें, इसमें ये डीएनएस इसके शो हो रहे हैं। उसके बाद सर्वर का नाम, सर्वर है कहाँ पे, यानी इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये चीज़ शो हो रही है। इस होस्टिंग की टोटल डिस्क स्पेस जो हमने वो प्लान्स के अंदर देखी थी वो शो हो रही है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी रैम शो हो रही है। सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, जो जो इसकी डिटेल्स हैं पड़ी, ये होस्टिंग की डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है। कभी कभार हमें ये चीज़ें रिक्वायर हो जाती हैं, उसमें से सबसे मेन चीज़ होती है कभी सर्वर लोकेशन चेंज करना पड़ जाती है, वो हम मैनुअली यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। या डीएनएस रिकॉर्ड कभी हमें चाहिए हो तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। वो ये होता है डोमेन के लिए, मतलब कि अगर आपने डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना हो तो उसके नेम सर्वर आपने चेंज करने होते हैं, वो यहाँ से हम कॉपी करके, वैसे भी हम सर्च करें तो हमें मिल जाते होते हैं। परफॉर्मेंस में कुछ खास नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी में ऑटो अपडेट्स हैं, इसमें भी कुछ खास नहीं है। ईमेल में वही, ईमेल अभी एक्टिव नहीं है, एक्टिव होंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। डोमेन अभी हम टेम्परेरी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एक सब डोमेन का ऑप्शन आता है, इधर ही हम सब डोमेन बना सकते हैं। अगर ओरिजिनल डोमेन होगी उसके हम सब डोमेन बना सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। फाइल्स के अंदर वही चीज़ें, फाइल मैनेजर और बैकअप्स, ये सारी चीज़ें, डेटाबेस, एडवांस, बाकी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा यूटिलाइज ही नहीं होती। ठीक है, इनका काम ही नहीं है, जस्ट हमें इन थोड़ी बहुत चीज़ों से होता है काम। वो बाकी जाके बस डैशबोर्ड, एडमिन डिलीट करना इस तरह, या माइग्रेट करना तो वो भी हम, और वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी हो या कोई भी वेबसाइट इंस्टॉल करनी हो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आई थिंक मेरे जहन में है, होम पे जाएं अगर, अकाउंट्स, इसको अगर एग्जिट करूँ मैं, अच्छा ठीक है, इधर है, यहाँ पे वेबसाइट्स होगी, डोमेन्स होगी, ईमेल आपके जो भी होस्टिंग के साथ कनेक्ट होता है, ये ईमेल यानी होस्टिंग होगी तो फिर ही आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। होस्टिंग नहीं होगी तो आप इसको, आपको बाई करना पड़ता है। आपने बिजनेस मेल देखे होंगे जैसे info@domain.com, इस टाइप का एक तो होता है ना, gmail.com @gmail.com, वो तो सिंपल है, गूगल का मेल है। लेकिन एक होता है इन्फो एट, या जैसे इरफान एट अगर डोमेन.com आ रही तो वो होते हैं बिजनेस मेल, और वो भगते होते हैं डोमेन से, और कनेक्ट किससे होते हैं,
वो उनका अपना, या तो होस्टिंग वाले फ्री में आपको बिजनेस मेल दे देते हैं, वो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि बिजनेस मेल उसके अंदर लाजमी होने चाहिए, या फिर आपको अलग से फिर बाई करना पड़ता है। अगर वो होस्टिंग वाले नहीं दे रहे तो अलग से बाई करना पड़ता है। तो होस्टिंगर जो है वो फ्री में देती है बिजनेस मेल, ठीक, ये चीज़ हमने। इसके बाद वीपीएस है, वो हमें नहीं है। हाँ, यहाँ पे बिलिंग होती है। बिलिंग के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन शो हो जाती हैं, जो जो चीज़ आपने बाई की हो, जैसे ये डोमेन, ठीक है, ये प्राइसिंग भी उसकी शो हो रही है। इसके अलावा जितने भी डोमेन या होस्टिंग आप लोगों ने बाई की होंगे वो सारी सारी शो हो जाएंगी। पेमेंट हिस्ट्री में जाए तो यहाँ पे वो सारी सारी पेमेंट्स यहाँ पे शो हो जाती हैं। सॉरी। अच्छा, इसके बाद है वर्डप्रेस के एड ऑन्स। ये आई थिंक नहीं, फ्री नहीं है। मार्केट प्लेस में उनके अपनी है, यानी कि कोई भी चीज़ बाई करना चाहता है, होस्टिंग बाई करना चाहते हैं, डोमेन, ईमेल सर्विसेज और बाकी चीज़ें, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का होस्टिंग के हवाले से। याद था कोई सवाल है तो वो मुझे बता दें। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो बस थोड़ी सी चीज़ें हैं कि डोमेन और होस्टिंग को कैसे कनेक्ट करते हैं, वो मे भी हम छोटी सी एक वीडियो वैसे बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग पूछें अगर कोई इशू है तो सर मैं बता दें मुझे, एक नहीं चीज, तो फिर मैं। जी जी, एक सवाल है सर मेरा यहाँ पे। मैं लिख के बैठा हुआ था काफी देर से, मैंने कहा टाइम मिलेगा पूछूंगा आखिर में। सर जैसे हम एक डोमेन हम परचेज करते हैं, जैसे आपने परचेज किया webwithirfan.com या जो भी ORG या नेट, उसके साथ जब हमें सब डोमेन की जरूरत पड़ती है, तो सब डोमेन तो हमें वो अलग से परचेज करनी पड़ेगी, जब वो उसी के साथ हम अटैच करेंगे वो फ्री होगी? सही हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये पास के लिए jimmy.com है। मैं इसको गया इस पे, सॉरी एक मिनट, वेबसाइट्स में जाता हूँ तो यहाँ पे नहीं शो होगी सब डोमेन। और सब डोमेन जो है वो फ्री में ही अवेलेबल होती है, यानी डोमेन हमें बाई करना पड़ती है, सब डोमेन फ्री में अवेलेबल होती है। जैसे मैं जाता हूँ तो वेब उसकी विद कोई इरफान डॉट लिमिट प्रो। वगैरह है कि हम कितनी सब डोमेन बना सकते हैं? हमें एक वेबसाइट के साथ मिसाल है, दो चाहिए, तीन चाहिए, तो वो हम कितनी बना सकते हैं? कोई लिमिट है उसकी जो अनलिमिटेड है? वो होस्टिंग पे डिपेंड करता है ना। सब डोमेन आप जितनी मर्जी बनाना चाहे बना सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है होस्टिंग पे, ठीक है। अगर होस्टिंग आपकी फर्स्ट करें 100 डोमेन की इजाज़त दे रही है, तो सब डोमेन भी एक डोमेन होती है, वो सब डोमेन भी एज ए डोमेन ही बिहेव करती है, बट वो उसी डोमेन का सब होती है, ठीक है, यानी सब कैटेगरी के अंदर शामिल हो जाती है। वो भी आप अनलिमिटेड बना ओके। सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। और जो होस्टिंग पे डिपेंड करता है कि होस्टिंग आपको कितनी डोमेन्स की इजाज़त देते हैं उस हिसाब से। अब ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे ठीक हो गया ये सर। देखें ईमेल का फ्री पेंडिंग सेटअप है, यहाँ पे आप ईमेल भी बना सकते हो, लेकिन मैंने किसी और जगह पे बाई करके इसको सेटअप किया हुआ है अपना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ ये डोमेन्स के अंदर। यहाँ पे देखें सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। सब डोमेन्स, पार्क डोमेन, यानी एक होता है सब डोमेन, वो हम वेबसाइट किसी भी डोमेन की सब बना सकते हैं। मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। और पार्क वो होती है कि आपने एक वेबसाइट के लिए पास डोमेन ले ली, बट अभी आप चाह रहे हैं कि मैंने वो डोमेन अभी यूज़ नहीं करनी है, वेबसाइट नहीं बनानी, आप उसको पार्क करके रख सकते हैं, जैसे कार पार्क करके कहीं खड़ी कर देते हैं ना, इस तरह इसको भी हम पार्क कर देते होते हैं डोमेन को। तो वो ऐसे ही पड़ी रहती है, बट पेमेंट उसकी देनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आप उसको करें सिलेक्ट, 1000 डोमेन आप पार्क कर सकते हैं, 100 डोमेन बल्कि। जो डोमेन आपको पार्क करनी है वो पार्क करें, तो फिर उस पर ना जो भी चीज़ होगी वो वहाँ पे सामने नहीं शो होगी। जैसे अगर वर्डप्रेस उस पर इंस्टॉल भी होगी तो वो यूज़र को शो नहीं होगी, बल्कि पार्क डोमेन ही वहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं जाता हूँ सब डोमेन्स पे। इन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डोमेन्स को ना बाई करके रख लेते हैं और वो फ्यूचर के लिए यूज़ करना चाहें, या फिर बाद में जब उनकी वैल्यू बढ़ती है, या कुछ लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है वो उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको वो सेल कर देते होते हैं। अब ये मेरी डोमेन है वेब विद इरफान डॉट प्रो, मेन डोमेन है। इस पे मैं सब डोमेन ऐड करूंगा। जब भी हमने सब डोमेन बनानी होगी तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपने नाम लिखना आप लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ डेमो, यानी मैंने कोई डेमो वेबसाइट बनानी है, ठीक है। जस्ट आपने डेमो लिखना है, आगे खुद ही सब डोमेन बन जाएगी, ठीक है। और नीचे एक ऑप्शन है कस्टम फोल्डर फॉर सब डोमेन, यानी कि अभी मैंने आपको फाइल मैनेजर दिखाया,
होम पे आता हूँ अगर मैं, तो अभी जो है ये इसी के अंदर ही मर्ज हो जाएगी सब डोमेन, यानी जो भी आप काम करेंगे वो इसी के अंदर, इन फोल्डर्स के अंदर ही मर्ज हो जाएगा। बट हम नहीं चाहते कि वो सब डोमेन इसी के अंदर हो, क्योंकि बाद में अगर हमें बैकअप लेना पड़े तो हम उसको ले सकें। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कस्टम फोल्डर बनाएंगे। कस्टम फोल्डर के अंदर आपने फोल्डर का फिर नाम देना है। अभी देख लें यहाँ WP एडमिन, WP कंटेंट और WP इंक्लूड, ये 3 फोल्डर्स हैं। यहाँ एक और फोल्डर ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस तरह लिखा करें, जब भी सब डोमेन आपने बनानी हो तो उसके लिए 2 डैशेज ऐड करें और आगे आपने इसको नाम दें डेमो, ठीक है। और इसका क्या फ़ायदा आता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, यानी है तो नाम ही, आप जस्ट डेमो भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह 2 डैशेज दे के आप डेमो देंगे तो मैं आपको बताता हूँ। आप इसको क्रिएट करें, बाकी उस नीचे वाले ऑप्शन को रहने दें। सब डोमेन क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं अगर फर्स्ट करें डोमेन्स के अंदर जाता हूँ, वहाँ पे शो होगी या नहीं होगी, बट ये है कि अभी मैं दूसरे अकाउंट के अंदर हूँ, चलें ठीक है। और वेबसाइट्स को ही मैनेज करता हूँ अभी के लिए। लेकिन जब आप वेबसाइट को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे जाएं, ये यहाँ पे भी शो हो रही है, ठीक है। ऐड वेबसाइट पे जाएं, वर्डप्रेस पे जाएं। अब इस पे आप वर्डप्रेस इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करें, ब्लैंक क्रिएट, ब्लैंक साइट पे करें और यहाँ पे आप वो सर्च करें डेमो। तो ये देखिए डेमो, नहीं ये वाली नहीं थी, दूसरी वाली है डेमो डॉट, या एक दफ़ा वेब विजिट लिखता हूँ, शायद ये अकाउंट की वजह से नहीं शो हो रही। अच्छा, यहाँ पे आप डोमेन बाई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, इसके बाद यहाँ पे अभी शो नहीं हो रही, मैं एक दफ़ा इसको करता हूँ बैक, लीव, फिर यहीं पे शो हो रही है, यहीं पे हम कर लेते हैं इसको डेमो एट डॉट वेब विजिट फॉर डॉट प्रो, इस तरह यानी कि शो हो जाएगी। डैशबोर्ड पे जाए, अगर वहाँ पे शो ना हो तो वेबसाइट्स पे जाए, ऑटो इंस्टॉलर पे जाए, तो सिलेक्ट वर्डप्रेस, वर्डप्रेस टाइटल डेमो। वैसे पहले एक ऐड है, मैं देखता हूँ इसके अंदर सब डोमेन का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। पासवर्ड कोई से भी रख लेते हैं अभी के लिए। नहीं, अभी उस पर नहीं होगी, इसी पे ही होगी। असल में ना, क्योंकि मेरी होस्टिंग जो है वो किसी और अकाउंट के ऊपर है और जो सब डोमेन है वो किसी और अकाउंट के ऊपर है, तो उनको फिर कनेक्ट करना पड़ेगा, ये भी इश्यू होता है कभी कभार। तो इनको भी हम देख लेते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे ये देखें वेब विद इरफान पे एक वर्डप्रेस पहले से इंस्टॉल है, यहाँ पे ये शो हो रहा है। यानी कि जब भी आप कोई डोमेन ओपन करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट के अंदर आए, जितनी भी वर्डप्रेस उस पर इंस्टॉल किए होंगे या सब डोमेन होंगे, अब यहाँ पे डेमो वाली अभी नहीं शो हो रही कुछ इश्यूज की वजह से, यानी कि जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो अगर मैं यहाँ डैशबोर्ड पे जाता हूँ, वही शो हो रही है, मेन डोमेन शो हो रही है। इसमें अनसिक्योर इंस्टॉल SSL का ऑप्शन तो आ रहा है, बट ये SSL मैंने कोई और इंस्टॉल किया हुआ है, इस पे होस्टिंग के थ्रू मैंने नहीं किया हुआ, ठीक है। इस वजह से अगर मैं इसको ओपन भी करूँ, ये वही जो मैंने आपको इशू बताया था, SSL यानी HTTPS और HTTP, यानी ये कह रहा है कि आपका जो URL है, जो भी आपका, यानी कि आपकी डोमेन सिक्योर नहीं है, उसके ऊपर SSL इंस्टॉल नहीं है, और URL के साथ HTTP आएगा, HTTPS नहीं आएगा। बट ये है कि मैंने, यानी कि दूसरी एक प्रोवाइडर से इसके ऊपर SSL इंस्टॉल किया हुआ है और डोमेन मेरी सिक्योर ही है। इनका वैसे हो नहीं रहा था कोई इशू मैं इसके साथ। मैं दोबारा जाता हूँ एक दफ़ा डोमेन्स, सब डोमेन्स, ठीक, ये वाली ये देखें ना डेमो डॉट ऐड हुई पड़ी है, बट इस पे अभी मैं देखूंगा क्यों नहीं इंस्टॉल हो रही, क्योंकि मैंने कभी सब डोमेन इंस्टॉल की नहीं है। वेबसाइट्स, दोबारा एक दफ़ा ट्राई करते हैं। हाँ, फिर वही मसला है, मैं आपको बता रहा था ना। एग्जिट करता हूँ एक दफ़ा, मैं अपने अकाउंट में आता हूँ।
वेब विद इरफान डॉट प्रो, इसमें सब डोमेन किधर गई, वेबसाइट्स, फिर भी वहीं से चला जाना, बट आना चाहिए इसको, तो नहीं हो रही अभी के लिए। क्रिएट ब्लैंक साइट पर क्लिक करें खाली के लिए, ठीक है, यहाँ पे सर्च करें वही सब डोमेन। अगर आपके एक ही पे होंगे ना दोनों चीज़ें, तो वो इजीली वहाँ पे शो हो जाती है, एक ही अकाउंट के अंदर होस्टिंग भी हो और एक ही अकाउंट के अंदर डोमेन भी हो, ठीक है। ये देखिए, अब डबल डबल अब शो या, अच्छा एक और चीज़ मेरे ध्यान में आ गई, असल में इनको कॉन्फ़िगर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये भी चीज़ है। ये डेमो डेमो डबल आ रही है, यानी कि बन तो पहले ही गई थी, लेकिन ये है कि अब उसको सारे सेटअप करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लिए करें 10-15 मिनट। अब ये डबल क्या वजह, नेक्स्ट करता हूँ, इस पे वापस डालते हैं आप, पहले आपका डोमेन एंड होस्टिंग होनी चाहिए। ओके हो गया। अभी मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, अभी वर्डप्रेस उस पर इंस्टॉल हो रही है, तो अभी फोल्डर नहीं आएगा। जैसे इंस्टॉल होगी तो वेबसाइट्स, क्या कोई एरर आया क्या? नहीं, उस पर इंस्टॉल नहीं हुई, असल में वो कह रहा है कि सब डोमेन का ही कोई ना कोई इशू है। डेमो डॉट वेब, मैं इसको ना दोबारा बनाता हूँ। कस्टम फोल्डर यूज़ करें और फोल्डर का नाम आप यूज़ कर लें, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, ऑप्शनल भी रहने दे सकते हैं आप उसको। ये फोल्डर इसलिए बनाते हैं जितना भी इसका डाटा होगा वो उसी फोल्डर के अंदर ही रहेगा, ठीक है। ये सब डोमेन बन चुकी है। अब मैं जाता हूँ मेन मेन्यू के अंदर, यहाँ से ये वेबसाइट्स के अंदर, उसके बाद यहाँ पे ऐड वेबसाइट। बाकी आप लोगों को समझ आ गई जैसे करते होते हैं, ये कभी कभार इस टाइप के इश्यूज आ जाते हैं, इश्यूज तब आते हैं जब एक अकाउंट ना हो, डिफरेंट अकाउंट हो, ठीक है। बाकी ये इश्यूज नहीं है, तो इसी तरह आप लोगों ने करना है, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, जब मैं इंशाल्लाह कभी आप लोगों को इस टाइप का कोई ना कोई देखें। ये फिर डबल आ रहा है, यानी आप लोग फ्यूचर में इंशाल्लाह जब आप अपनी होस्टिंग बाई करेंगे, या फिर मैं देखता हूँ कोई ना कोई अगर अकाउंट इस टाइप का होगा तो उस पर भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह मैं एक दफ़ा देखता हूँ उसमें एरर क्या आ रहा है। डेमो डेमो डोमेन इज इनवैलिड, ठीक है, योर वेबसाइट इज बीइंग सेट अप। यही अभी वो डोमेन सेटअप हो रही है, तो इस वजह से मेरी इसका इशू आ रहा है, तो ये बाद में देखेंगे इसको। ठीक हो गया, तो यहाँ पे वो फोल्डर पे आ जाएगा डेमो वाला। अब डैश डैश जो मैंने डाला था उसका ये फ़ायदा होता है कि वो टॉप पे आएगी, यानी कि डैश का मतलब ये है कि आप फर्ज करें आप कोई भी फोल्डर का नाम भी रखते हैं तो डैश नाम रखते हैं तो वो टॉप पे आएगा फोल्डर, इसी वजह से ये टॉप पे, और हमें आइडिया हो जाएगा कि ये सब डोमेन है, और बाकी जो है वो दूसरी वेबसाइट मेन वेबसाइट के फोल्डर्स हैं, और ये सब डोमेन है वो टॉप पे आ जाएगी इस हिसाब से। ओके हो गया, कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लें फिर। अच्छा ओके पे सर, ये डन करें। इसमें जो डबल हो गया था, क्या ये अगर मिसाल है हमने कोई गलती होगी हमें सब डोमेन में, तो वो हमें दोबारा जाके वहीं पे एडिट करना पड़ेगा या डिलीट करके ही हम दोबारा से रिन्यू करेंगे? अब जैसे यहाँ पे डेमो डेमो यार, आपका डबल आ गया था, तो ये क्या हमारा मतलब एडिटेबल है, असल में एडिट हो डबल नहीं सकता है। है? हाँ, असल में डबल नहीं है, असल में वो ठीक है, और डेमो अगर नहीं, यहाँ पे ये देखो ठीक है, सब डोमेन ओके है, लेकिन वहाँ पे डबल शो हो रहा है, उसका कोई ना कोई इशू है। आप अगर नहीं ठीक तो आप डिलीट करके दोबारा बना लें, ऐसी कौन सी बात है। आप इसको रहने दें, एक और बना लें, इसमें आप अनलिमिटेड बना सकते हैं। ये देखें, आप यहाँ पे कोई और दें, अगर कोई और नाम देना है तो यहाँ पे और नाम दे के आप यहाँ पे बना लें, या जैसे फर्स्ट करें मैं इसको डेमो वन करता हूँ एक तरफ, ठीक है, कस्टम फोल्डर, और यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ अभी के लिए, फिर मैं क्रिएट करता हूँ, नहीं सर, ये नाम नहीं बात दे रहा मैं मैं इसको। आपकी समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने एक चीज पे इतनी मेहनत की है, सब कुछ हमने बनाया हुआ है, तो वो हमें बाद में पता चला कि हमसे नाम गलत हो गया है, तो वो क्या हम उसका नाम नहीं, चेंज कर सकेंगे, या फिर हमें डिलीट करके उस दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा सारा?
उस सब डोमेन का नाम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसका जो डाटा है वो आप दूसरी डोमेन पे ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरी सब डोमेन पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये इजी है। ठीक है, डाटा ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। हम्म, लेकिन डोमेन या सब डोमेन जो एकदम बन गई वो तो नहीं हो सकती। लेकिन वही सब डोमेन अगर आपकी नहीं ठीक या कोई भी आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको माइग्रेट कर लें, यानी वेबसाइट का डाटा माइग्रेट कर सकते हैं हम इजीली। वो इतना इश्यू वाली बात नहीं है। इसमें वही ठीक इश्यू है होगा कि सर। अब मेरे पास यही इश्यू आ रहा है कि अकाउंट डिफरेंट है बस। तो उसको मैं कनेक्ट करना भी सिखाऊंगा। बात ये है कि अभी के लिए दोबारा एक दफ़ा चेक करते हैं। डेमो 01 आएगा या फिर अगर दोबारा 0101 आए, 2 दफ़ा आया तो फिर अभी वो नहीं आई, वो वाली जो नई हमने बनाई है ना, अभी वो वैसे बनी ही नहीं है। चलो ठीक है, ये हम नेक्स्ट में देख लेंगे इंशाल्लाह, अगर कोई टाइप हुआ तो, अगर ना हुआ तो फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो ठीक है फिर इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट देखेंगे। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ऐसे करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने सिंपली क्या करना है कि कोई ना कोई ट्यूटोरियल देख लेना है कि होस्टिंगर की, या मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा कोई ना कोई। इंग्लिश आती है आप लोगों को या उर्दू में होना चाहिए?